हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, ये मैंने मास्क लगाया हुआ है खाली सेफ्टी के लिए। और यहाँ देहरादून का जो मौसम है वो ऐसा है, जैसे ही बादल होता है तो छत पर आते हैं तो ठंड लगने लगती है। और प्रिकॉशन के लिए मैं कुछ ज़्यादा ही प्रिकॉशन रखती हूँ। तो मैं अपना शॉल आजकल साथ ही रखती हूँ। तो मैं शॉल ओढ़े हुए बैठी हूँ, ठंडी हवा लग रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो दिल में है वो घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। हर टाइम इधर उधर से कुछ ना कुछ बुरी खबरें सुनने में आती रहती है। सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा दूर हूँ। टीवी बिल्कुल बंद किया हुआ है। हमारे घर में कोई भी न्यूज़ नहीं देखता मेरी वजह से, मैं भी नहीं देखती। फेसबुक बंद कर दिया है, व्हाट्सएप भी बंद कर दिया था। और व्हाट्सएप बाद में खोलना पड़ा, क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें व्हाट्सएप पे होती रहती हैं। तो व्हाट्सएप तो मैंने अभी दोबारा से डाउनलोड कर लिया है। वो इसलिए किया है डाउनलोड क्योंकि कुछ ज़रूरी बातें भी होती हैं जो व्हाट्सएप पे ही हो सकती है। जैसे कोई ज़रूरी मैसेज किसी को भेजना होता है, या कोई मेडिसिन वगैरह होती है किसी से मंगवानी होती है कि उसकी पिक्चर भेज दो या उसका नाम भेज दो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, व्हाट्सएप सुविधा के लिए ही था। और वो सुविधा यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप आपको रखना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने व्हाट्सएप को रखा, डाउनलोड किया कई दिन बाद। लेकिन कुछ ग्रुप ऐसे थे, जैसे मैं अधिवक्ता समाज से जुड़ी हुई हूँ, एडवोकेट हूँ, तो बहुत सारे अधिवक्ताओं के ग्रुप्स में मैं जुड़ी हुई थी। और सैनी समाज के ग्रुप में जुड़ी हुई थी। कवित्री हूँ, कवियों के ग्रुप में जुड़ी हुई थी। तो उनमें अब एक ग्रुप में कम से कम कई सौ मेंबर्स होते हैं। हर मेंबर्स के पास कुछ ना कुछ न्यूज़ होती है। और सबसे पहले बंदा क्या करता है, ग्रुप में न्यूज़ भेजता है। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं था जिस ग्रुप में RIP, ओम शांति ये ना हो लिखा हुआ। जैसे मैं व्हाट्सएप ऑन करती थी तो ये सब मैं देखती थी, तो मेरी घबराहट और ज़्यादा बढ़ जाती थी। हालांकि मैं अंदर जाके वो न्यूज़ नहीं देखती थी कि ये है किसके बारे में। तो ये सब चीज़ें जब चल रही थी तो मेरी घबराहट इतनी हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई मेरी घबराहट। और एक तरह से कह सकती हूँ मेरी एंजाइटी जो है वो चरम सीमा पे पहुँच गई। और वो इतनी चरम सीमा पे पहुँच गई कि मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। और मैं जब तक बैठ के रोने लगती थी, और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। एक दिन तो रात को बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी स्थिति। मेरी BP कभी बहुत हाई हो रहा था, कभी लो हो रहा था, हाई हो रहा था, लो हो रहा था। तो स्थिति ऐसी हो गई थी। और बाकी कुछ नहीं था, मुझे कोई चीज़ नहीं थी ऐसी। तो डिहाइड्रेशन की वजह से और घबराहट की वजह से शरीर में ये चीज़ें तो फिर परिवर्तन आता ही आता है। तो फिर एक मेडिसिन है वो लाए हैं मेरे लिए इंतज़ाम करके, कहीं से किसी ने बताई है, डॉक्टर ने। तो मैं तो नहीं गई डॉक्टर के पास। उसे लेने के बाद मुझे आराम हुआ है, उससे नींद आई है मुझे। और नींद आई है तो मुझे माइंड को रिलैक्स मिला है। जब माइंड को रिलैक्स मिला है तो शरीर को भी रिलैक्स मिलता है। यदि माइंड रिलैक्स नहीं कर पाता तो शरीर भी रिलैक्स नहीं कर पाता। तो ये स्थिति हो रखी है। जिनके घर में पेशेंट हैं कोरोना पेशेंट, और जो कोरोना से संक्रमित हैं, उनकी तो मैं कह नहीं सकती कि क्या हालत होगी। मैं सिर्फ सोच के इतनी बुरी हालत में पहुंच गई कि हे भगवान, मैं हर टाइम हाथ जोड़े बैठी रहती हूँ कि हे ईश्वर, ये संकट जल्दी से दूर कर दे, इस दुनिया को जैसी थी नॉर्मल कर दे। आपस में लड़ते झगड़ते जैसे भी थे वैसे ही रहेंगे, और जैसा था वैसा ही कर दे। और सज़ा देनी है तो किसी और तरीके से दे, ऐसी सज़ा क्यों देनी कि जो लोग ठीक ठाक स्थिति में हैं वो भी मौत को सामने खड़ी हुई देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं हर टाइम। और जैसे कि मैं महसूस कर रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे सब बोलते हैं कि क्यों सोचती हो इतना, जब तुम्हें कुछ नहीं है, परिवार में सब ठीक है। लेकिन मेरे परिवार में सब ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ से खबरें आ रही है वहाँ क्या हाल हो रहा होगा, उनकी क्या स्थिति हो रही होगी, ये सोच के मेरा बहुत बुरा हाल है। रोड के पास में घर है,
हर टाइम एम्बुलेंस की आवाज़ आती रहती है, हर टाइम आती रहती है एम्बुलेंस की आवाज़। तो बस मेरी स्थिति ऐसी है, मुझे मेरे बच्चे समझाते हैं। हालांकि इस टाइम मैं बच्चों का सहारा बनती, लेकिन मेरे बच्चे मेरा सहारा बने हुए हैं कि नेगेटिव न्यूज़ यदि आपके पास है तो प्लीज़ उसे ज़्यादा ना फैलाएं, ज़्यादा उसको फॉरवर्ड ना करें। यदि अच्छी न्यूज़ है तो उसे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करें, बहुत ज़्यादा फैलाएं। और क्योंकि नेगेटिव तो देखिए अब हर किसी के पास है, क्योंकि घर घर में मेरे जैसे लोग बैठे हुए हैं जो जिनकी स्थिति अपने आप ही इतनी नाजुक बनी हुई है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं न्यूज़ नहीं देखती बिल्कुल भी टीवी पर। सब सुरक्षित रहें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और इस समय जो भी मनमुटाव किसी के प्रति दिल में है, दिमाग में है, वो निकाल फेंके। पता नहीं किसके पास कितना समय है। जिंदा रहें तो फिर लड़ेंगे, फिर मनमुटाव रखेंगे, फिर एक दूसरे से झगड़ेंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन इस समय एक दूसरे की सपोर्ट बने, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के अकुशल मंगल पूछते रहें और इस समय को बस गुजर जाने दें जैसे भी गुजर रहा है। बस एक ही मेरी विनती है, मैं नेगेटिव न्यूज़ जो है उनसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी मुझे पहुंची। और मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे, तो ये चीज़ ना करें बिल्कुल भी। सकारात्मक न्यूज़ जितनी भी आपके पास है उसे बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करें, बहुत ज़्यादा करें। हो सकता है किसी को अच्छा फील हो। जब भी मुझे सैली जी बोलते हैं कि ग्राफ थोड़ा सा नीचे गिरा है, नेगेटिव जो केसेस हैं वो ज़्यादा बढ़े हैं, पॉजिटिव कम हुए हैं, तो उस दिन मुझे हल्का सा अच्छा महसूस होता है। और जैसे ही फिर कुछ बुरी खबर सुनने को आ जाती है, फिर मैं उसी स्थिति में पहुंच जाती हूँ। खैर हो सकता है मैं ही हूँ ऐसी, सब नहीं है ऐसे। सॉरी फ्रेंड्स, बहुत दिन हो गए थे कोई ब्लॉग मेरा आया नहीं था, क्योंकि आपने मेरी स्थिति देख ली है। ये सारी चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब मनो मस्तिष्क अच्छा होता है, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और ये वीडियो मैंने आज इसलिए शूट की है ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्यों नहीं वीडियो शूट कर पा रही हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जितना जल्दी हो सके मैं बाहर आऊँ और फिर पहले जैसा सब कुछ और पहले